वेलकम टू क्लास नंबर 5। वेरी इम्पोर्टेंट। पहली 4 क्लासेस के अंदर हमने अपना कंपनी स्ट्रक्चर, लीगल स्ट्रक्चर बनाना और फिर उसके बाद इंडिविजुअल एंड प्रोफेशनल अमेज़न अकाउंट बनाना सीखा। अब उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम शुरू होने जा रहा है, वो है प्रोडक्ट रिसर्च। अब इसको प्रोडक्ट हंटिंग भी कहते हैं, इसको प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी कहते हैं। प्रोडक्ट आप किसी के लेके एडवांस भी कर सकते हैं। तो इस टॉपिक के ऊपर जो क्लासेस की सीरीज़ होगी वो कुछ ज़्यादा होगी। अभी एग्जैक्टली मैं आपको नंबर ऑफ़ क्लासेस तो नहीं बता सकता, बट ज़्यादा क्लासेस होंगी। इसको हम इन डेप्थ डिटेल में करेंगे। उसकी वजह मैं आपको बता दूं, वो ये है स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, कि अगर आपकी प्रोडक्ट रिसर्च अच्छी ना हो, आप अच्छी प्रोडक्ट ढूंढ के अच्छी प्रोडक्ट ना ढूंढ पाएँ या अच्छी प्रोडक्ट ढूंढ ना पाएँ, तो आपके पास मार्केट में जाकर अच्छे पैसे बनाने का, अच्छे डॉलर्स बनाने की जो परसेंटेज है, सक्सेस परसेंटेज है, वो बहुत कम हो जाती है। और इनिशियली ऑलमोस्ट 97%, 97% जो सेलर्स होते हैं वो प्रॉब्लम यही करते हैं बिजनेस सेटअप में कि वो प्रोडक्ट रिसर्च पे आप ज़्यादा टाइम नहीं देते। इसके ऊपर आपको डिटेल में टाइम देना चाहिए। इस सब को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं किस चीज़ का कायल हूँ। मैं इस चीज़ का कायल हूँ कि आप अपने पैशन को, अपने शौक़ को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करें। एक मशहूर एग्ज़ाम्पल है जो मैं दिया करता हूँ उन लोगों को जो मेरे साथ एसोसिएटेड हैं या मेरे स्टूडेंट्स हैं, कि अगर आपको गार्डनिंग पसंद है, आपको बागबानी पसंद है, आप गार्डन पसंद करते हैं, तो आप कोशिश करें कि गार्डन के इक्विपमेंट्स और ऐसी चीज़ें जो गार्डनिंग के रिलेटेड हैं, उस तरह की प्रोडक्ट्स पे काम करें। क्योंकि वो आपसे बेटर कोई नहीं बना सकता। आपका प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है, आप प्रोडक्ट को अच्छे से समझते हैं, आप प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलें जनाब, हम प्रोडक्ट रिसर्च शुरू करते हैं और प्रोडक्ट रिसर्च को समझते हैं कि जनाब ये आखिर फंडा है क्या। मैंने नोट्स बनाए हैं इसलिए कि मैं कहीं कोई पॉइंट मिस ना कर जाऊं, भूल ना जाऊं। तो मैं ये साथ साथ पढ़ूंगा। जहां मुझे लगेगा कि मुझे आपको एक्सप्लेन करना चाहिए, तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। वैसे ही जब आप इस कोर्स को देख रहे हो फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन यूट्यूब, तो आप कोशिश करें कि कमेंट्स में अगर कोई क्वेश्चन आए तो डालें, ताकि उसको भी मैं अगली वीडियोस में एड्रेस कर दूँ। Amazon product research is all about analyzing current market trends to choose winning items, something that can generate high sales. So it's very simple कि आप अमेज़न की होल मार्केट को देखते हैं और आप मार्केट इंटेलिजेंस करते हैं और देखते हैं कि आपने किस मार्केट गैप के अंदर टैप इन करना है, और वहाँ से आपने अपनी प्रोडक्ट पिक करनी है और उस गैप को आपने फिल करना है। तो इट्स वेरी सिंपल। और करंट मार्केट को एनालिसिस करना इज़ द फर्स्ट स्टेप टू डू प्रोडक्ट रिसर्च। ठीक है, कि हमने ये देखना है कि जितनी प्रोडक्ट्स लॉन्च हुई हैं उनको हम कैसे देखेंगे, उनमें से हम अपना गैप कैसे फाइंड आउट करेंगे। दिस आइडिया इज़ to search for products that you can get for cheap and yet sell for competitive prices with good profit margin in return. तो गैप फिल करने के बाद आपने प्रोडक्ट रिसर्च में भी चेक करना है कि आप प्रोडक्ट्स जो हैं वो सोर्सिंग कर सकें, बनवा सकें सस्ते में, और उसको मार्केट प्राइस पे बेच सकते हैं, महंगे में नहीं, मार्केट प्राइस पे बेच सकें। मतलब अगर प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में $12 की बिक रही है या 12 पाउंड की बिक रही है, तो आप उसको 12 या 13 पाउंड या डॉलर्स पे ही बेच सकते हैं। इससे ज़्यादा ऊपर जाएंगे तो आपकी सेल्स वेलोसिटी नहीं बनेगी, यानी कि आप ज़्यादा यूनिट सेल नहीं कर पाएंगे। फॉर इंस्टेंस यू कैन सेल gym socks at $2 for each pair, but if they aren't good, you will end up getting negative feedback from your customers। मतलब एक कॉन्सेप्ट है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी सस्ती प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, और अगर लेट से हर कोई जिम सॉक्स बेच रहा है $10 पे, तो आप भाई $3 में, $2 में लॉन्च कर दो, तो बस आप कमाल कर दोगे। ऐसा नहीं है। लोगों को हाँ कंपेटिटिव प्राइस चाहिए, लोग सस्ती प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं,
लेकिन ऐसा भी नहीं कि क्वालिटी प्रोडक्ट्स नहीं ख़रीदना चाहते, वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स भी चाहते हैं। यानी कि आपने क्वालिटी और प्राइस कंपटीशन के अंदर बैलेंस क्रिएट करना है। ऐसा नहीं है कि आप प्राइसिंग नीचे गिराएं और साथ क्वालिटी भी नीचे गिरा दें, तो एंड अप वो ये होगा कि यू विल बी एंडिंग अप गेटिंग नेगेटिव फीडबैक, जिसका मकसद अल्टीमेटली रैंक डाउन होगा और फिर सेल्स भी आपकी नीचे जाएंगे। और उसके बाद वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू डू अ प्रोडक्ट रिसर्च, हमने शुरू में भी बात की है। चले मैंने कुछ नोट्स लिए हैं तो वो मैं लिखता हूँ और पढ़ता हूँ और फिर उसके बाद आपके सामने आ, उसकी एक्सप्लेनेशन रखता हूँ। Amazon has evolved to a point where just slapping up a nice logo and designing custom packaging doesn't work anymore। यानी कि एक अच्छा सा लोगो डिज़ाइन करें, कोई थकी हुई प्रोडक्ट लें और अच्छी सी उसकी पैकेजिंग बनाएं कस्टम सी और फिर बेचना शुरू कर दें, ये ऐसे काम नहीं करता। बहुत काम किया है इसने, लोगों ने प्रोडक्ट रिसर्च की नीश कैटेगरी के अंदर, ऐसी कैटेगरी में जहाँ कंपटीशन कम था, डिमांड ज़्यादा थी, वो एक फार्मूलाज होते थे जंगल स्काउट के थ्रू करते थे, और वहाँ से जाके चाइना से यानी कि अलीबाबा से गए और वो प्रोडक्ट सोर्स की लेके आए और बेचना शुरू कर दी। उस पर अपना नाम लगाया और समझा कि मैंने प्राइवेट लेबल लॉन्च कर दिया, हालांकि आपने आज तक वो प्रोडक्ट यूज़ नहीं की होती। तो यहाँ प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, क्योंकि उसके बाद फिर वो जो चाइनीज़ सेलर थे, उन्होंने इजीली वो वाली प्रोडक्ट्स जो है वो बहुत सारे सेलर्स को बना के देते थे, वो खुद ही D2C करके यानी कि डायरेक्ट टू कंज्यूमर करके वो अमेज़न पे डायरेक्टली लैंड कर गया। अब 50% इस टाइम चाइनीज़ सेलर जो हैं वो अमेज़न पे मैन्युफैक्चरर्स बेच रहे हैं। अब ज़्यादातर वो मैन्युफैक्चरर्स नहीं है, वो एजेंट्स हैं, बट वो डायरेक्टली अटैच्ड हैं मैन्युफैक्चरर्स के साथ। तो वो बहुत कम प्राइस पे प्रोडक्ट बेचते हैं और फिर उसके बाद उनके पास इतने ज़्यादा मार्जिनस होते हैं कि वो पे पर क्लिक में PPC में भी तबाही मचा देते हैं और फिर हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है कम्पीट करना। तो इस प्रोडक्ट रिसर्च की एक्सरसाइज में, इस कोर्स में हम यही देखेंगे कि इस सब से हमने कैसे बचना है, हमने ऐसी प्रोडक्ट विनिंग कैसे ढूंढनी है जिसके अंदर अल्टीमेटली चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर्स का घुसना ज़रा कम हो। ओके, with an increased number of sellers and stagnant selling prices policies, it is important to understand that those old tricks of finding products are no longer going to work in the current scenario मैं explain कर चुका हूँ। You need to list down the best selling products on Amazon which you desire to sell, to do a deep analysis if similar items are making enough sales. This step is imperative because you will never want to trade items that people aren't even searching for। मतलब आप ऐसा कुछ नहीं बेचना चाहेंगे जो लोग ढूंढ भी नहीं रहे अमेज़न पे आके। तो after you have jotted down the list of the potential profitable products, the further steps involved in looking at their statistics like sales, reviews, keywords, search volume and similar products। तो ये हम करके देखेंगे। तो मतलब ये सारे प्रोसेस से आपने गुजरना है और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू इट। अब हम कुछ क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं कि बेसिक यानी कि जस्ट यानी कि कौन सी ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जो आपने देखनी है और फॉलो करनी है और उससे आपने नहीं हटना। तो हुजूर, प्रोडक्ट की अच्छी डिमांड होनी चाहिए, ह्यूज डिमांड होनी चाहिए, अच्छे प्रॉफिट्स होने चाहिए, और अच्छे प्रॉफिट्स आजकल के दौर में मैं कहता हूँ 15% प्लस और वेरी गुड प्रॉफिट, लेकिन 10 के ऊपर भी चलेगा मार्जिनस में। कंपटीशन लो हो बड़ा मुश्किल है, कंपटीशन हाई हो रहे हैं, लेकिन आप उसमें इनोवेशन ला सकते हैं। लो सीजनलिटी हो यानी कि ऐसी प्रोडक्ट ना हो जो समर की प्रोडक्ट हो और गर्मियों की छुट्टियों के अंदर या गर्मियों में लोग इस्तेमाल करें और उसके बाद जो है वो हम जो अदर 8 मंथ्स हैं या 7 मंथ्स हैं हम बस बैठ के देखते रहें कि हमें कोई बाई कर नहीं आ रहा। तो लो सीजनल प्रोडक्ट्स हों, सीजनलिटी आइटम उनमें कम से कम हो। सीजनल प्रोडक्ट्स आप ऐड कर सकते हैं वंस आपने अपना अच्छा ब्रांड इस्टेब्लिश कर लिए, तो कुछ सीजनल प्रोडक्ट्स आप डाल लें, जब टाइम आए तो उसके ऊपर अच्छी सेल्स बना लें। अदरवाइज़ आप कहें कि आपके पास 4 ही प्रोडक्ट हैं और चारों की चारों ही सीजनल हैं, तो इट्स नॉट गुड। और कोई लीगल इशू ना हो, ट्रेडमार्क ना हो, कोई प्रॉब्लम्स उस पर ना आ रही हों, प्रोडक्ट्स जो हैं वो $10 से ऊपर ऊपर की सेल्स हो रही हों ऑन अमेज़न, $10 से नीचे
प्रॉफिटेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। दो आप उसको जो है वो स्मॉल एंड SNL प्रोग्राम होता है, स्मॉल एंड लाइट प्रोडक्ट्स का, उसमें एनरोल कर लेते हैं, फिर भी स्टिल प्रॉब्लम है, तो $10 से ऊपर रिकमेंडेशन है। लाइट वेट हो, 1 पाउंड से कम कम उसका वेट हो, चलें 1.5 पाउंड भी आप जा सकते हैं, क्योंकि स्टोरेज कास्ट आपको बहुत पड़ेगी, तो फिर एंड पे आपका प्रॉफिट मार्जिन कंप्रोमाइज़ होगा, या आप नेगेटिव में चले जाएंगे या ब्रेक इवन कर रहे होंगे। छोटी आइटम्स हों, विड्थ ज़्यादा ना हो, हाइट ज़्यादा ना हो, इजी टू कैरी हो, ऐसी प्रोडक्ट हो जिसके अंदर रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट हो, वेरी इंपॉर्टेंट, एडवांसमेंट आप ला सकते हो, और वो ऐसे ही आ सकता है अगर आप प्रोडक्ट के बारे में पैशनेट हैं, आप प्रोडक्ट को पसंद करते हैं, आप उस कैटेगरी में काम करते हैं। इन्हीं चीज़ों को मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन की हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम यही कवर करेंगे, और अगली क्लास के अंदर यानी कि क्लास नंबर 6 में आपके साथ मैं चेक लिस्ट अपनी शेयर करूँगा कि हमने प्रोडक्ट रिसर्च की क्या हमारी रिक्वायरमेंट्स है। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।